लोग आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। इसका पर्पल कलर है, वो देखो वही है पोटेशियम परमैंगनेट, तो बड़ा बहुत ये पर्पल कलर का होता है। इसको हम लोग बनाते किससे हैं? पायरोल्यूसाइड बनाने का और भी मेथड है, लेकिन सबसे पॉपुलर मेथड जो है पायरोल्यूसाइड से बनाते हैं। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, उसका कॉमर्शियल नेम है पायरोल्यूसाइड। दोनों नाम याद रखोगे, ठीक है ना। कहीं कहीं यहाँ तो लिखा रहेगा मैग्नीशियम पेरोक्साइड भी लिखा रहता है, समझ गया ना। है ये यहाँ पर जो है मैग्नीज का जो +2 है, ये -1 हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का। यहाँ पर -2 नहीं है, -1 है, इसलिए इसको हम लोग मैग्नीशियम पेरोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है ना। आया वो समझ में। ये हुआ पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड का पाउडर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो रहता ही है छोटा छोटा क्रिस्टल में। इस दोनों के मिक्सचर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इतना हीट करते हैं कि मेल्ट हो जाता है, इसलिए लिखे हैं फ्यूजन। जब मेल्ट होगा तब इस दोनों के बीच में समझ गया ना। हीट करके क्या करेंगे, उसको मेल्ट कर देंगे, फ्यूजन हो जाएगा। तो हम पहला स्टेप में क्या करा रहे हैं, फ्यूजन करवा रहे हैं इसको किसके प्रेजेंस में, एरियल ऑक्सीजन। ये हुआ एरियल ऑक्सीजन, आपका हवा ओपन खुले में हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो हमको मिलता है पोटेशियम मैग्नेट। K2MnO4 हो गया पोटेशियम मैग्नेट, और KMnO4 हो गया तो हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। यानी MnO4 के ऊपर अगर -2 रहेगा तब उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -1 रहा तो परमैंगनेट होता है। जैसे यहाँ पेरोक्साइड वही पर हुआ, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट, क्योंकि MnO4 के ऊपर 2 नेगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है, ठीक है ना। आगे समझ में। और इसका कलर जो है ग्रीन होता है, पोटेशियम मैग्नेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो हमको ये मिल गया पोटेशियम मैग्नेट। वाटर के साथ इसको एक्सट्रैक्ट करने में पानी डाल देंगे, ये तो हम रहेगा ग्रीन रहेगा, और ये हीट करें फ्यूजन करें तो वाटर वेपर उड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करके हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। इसमें 2 रॉड लगा देंगे प्लेटिनम। तो जो पोटेशियम मैग्नेट है ग्रीन कलर का, ठीक है, उसमें हम 2 रॉड लगा देंगे, प्लेटिनम का रॉड लगा देंगे न्यूट्रल, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। एक कैथोड हो जाएगा, एक एनोड हो जाएगा, समझ गया कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ये जो पोटेशियम मैग्नेट है ये डिसोसिएट होगा और पोटेशियम आयन देगा, और ये मैग्नेट आयन देगा। MnO4 आयन क्या है, मैग्नेट आयन। आया बस समझ में, ये क्या है, मैग्नेट आयन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद रखोगे, मैग्नेट आयन प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। हाँ, और पानी भी साथ में, तो पानी का भी डिसोसिएशन होगा, H+ और OH- में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो कंपटीशन होगा ना। एक कैथोड पे जाएगा, ये दोनों में कोई एक, इस दोनों में से कोई एक जो है एनोड पर जाएगा, कंपटीशन। तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल पर डिसीजन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई रहेगा वो रिड्यूस होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग देख लेंगे, इस दोनों का ऑक्सीडेशन होने वाला है, इस दोनों का ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा, ये दोनों का रिडक्शन होने वाला है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वही ना रिड्यूस होगा। तो कैथोड पर कौन हो रहा है, ये जा रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है,
मतलब ये H प्लस जा रहा है, पोटेशियम आयन नहीं जा रहा है। कैथोड पर ही रिडक्शन होता है, कैथोड पर ही रिडक्शन होगा ना, ये दोनों कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाएगा, लेकिन दोनों तो जा नहीं सकता है, तो एक ही जाएगा। हाँ, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आया है हो गया, रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन में रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, वाटर है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये वाटर टूटेगा ना, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। हाँ, टूटेगा कि नहीं? ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, H प्लस को जो है हाइड्रोजन बदल देगा और OH माइनस को रहने देगा वैसे। समझ गया? और एनोड पर कौन जा रहा है? मैग्नेट आयन। एनोड पर कौन जा रहा है? मैग्नेट आयन, जो ग्रीन कलर का है। एनोड पर जा करके इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, MnO4 के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक रिलीज कर देगा। जैसे ही रिलीज करेगा ग्रीन से वो पर्पल हो जाएगा, क्योंकि अब ये पर मैग्नेट आयन हो गया। अब ये क्या हो गया? पर मैग्नेट आयन। सॉल्यूशन में K प्लस है ही, उससे अटैच होकर के KMnO4 बन जाएगा कि नहीं? आया हुआ समझ में? तो एनोड के ऊपर हमको पर्पल कलर का पर मैग्नेट आयन, ये पर मैग्नेट है, ये क्या? पर मैग्नेट। तो पर मैग्नेट मिल गया हमको, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। जब -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट तो ग्रीन कलर का होता है और वो मैग्नेट कहलाता है ना। जब उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, -1 हो गया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो -1 आ गया। अब ये कहलाएगा पर्पल कलर का रहेगा और ये कहलाएगा पर मैग्नेट आयन। समझे ना? अब यही Mn4 जो पर्पल कलर का है, तो पोटेशियम आयन जो सॉल्यूशन में बचा हुआ है। अब सॉल्यूशन में क्या क्या बचा हुआ है? K प्लस बचा हुआ है, OH माइनस बचा हुआ है, तो KOH वापस आ जाएगा, है ना। हाँ, और ये जो है जितना ये बनेगा उसके हिसाब से वो भी पोटेशियम आयन से इंटरेक्ट करके पोटेशियम परमैग्नेट बना लेगा। इसको हम लोग फिल्टर, जैसे परमैग्नेट आयन जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अलग करके रख लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद हम लोग सेपरेशन कर लेंगे। इस तरीके से पोटेशियम परमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, मैग्नेट आयन बना और मैग्नेट आयन पोटेशियम आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा, है ना। परमैग्नेट आयन बन गया, पोटेशियम आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैग्नेट बना देगा। ठीक है, तो आप ये देख लो कि फर्स्ट हम लोग क्या करवाए? फ्यूजन करवाए, और सेकेंड स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन करवाए। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। हम लोगों के पास दूसरे मेथड भी है जिससे कि हम इसको ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा मेथड भी पढ़ लेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन इसका करा सकते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो तो सेम ही रहेगा, फ्यूजन कराना ही है। सेकंड स्टेप में जो हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं पोटेशियम मैग्नेट का इनटू पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट ही ना पोटेशियम परमैग्नेट में बदलेगा, इसी का ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, -2 से -1, -2 से -1 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? आया हुआ समझ में? तो ये जो ऑक्सीडेशन कराने का दूसरा मेथड भी है हमारे पास, तो वो दूसरा मेथड भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मेथड सूटेबल रहेगा, जो एग्जाम के समय याद रहेगा वो लिख सकते हो। ठीक है ना, ये हुआ ऑक्सीडेशन। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हुआ था, इसका ऑक्सीडेशन करा पोटेशियम परमैग्नेट का, पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम परमैग्नेट, और फिर पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं क्लोरीन गैस से। तो उसके सॉल्यूशन में हम लोग क्लोरीन गैस को पास करा देंगे। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, ये MnO4 जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। MnO4 के पास 2 टोए है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ठीक है, और MnO4 माइनस में बदल जाएगा, ये गेन करेगा, और Cl2 जो है Cl माइनस में बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है,
इसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन बाय क्लोरीन दूसरा मेथड। ये थोड़ा आसान दिखता है, इजी भी दिखता है, ज़्यादा अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लोरीन गैस लाओ और पास करा दो, है हमारा काम हो गया, है कि नहीं? क्लियर? तो ये उससे ज़्यादा आसान है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से ज़्यादा आसान है कि नहीं? है ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन बाय ओजोन, है ना? तो ओजोन को हम पानी में डिजॉल्व करके उसके बाद रिएक्शन करवाते हैं, है ना? ये हुआ, ये किस कलर का है? ग्रीन कलर का है, ग्रीन है ना, और ये पर्पल हो जाएगा। ठीक है, ओजोन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ना होगा, और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा उधर। O3 है, ब्रेक होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। नेसेंट ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए, है ना? अगर समझ में ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, -2 है, -1 हो गया। तो जो ऑक्सीजन ये लॉस किया ये यूज करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, समझे कि नहीं? इस तरह से ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने के बाद पर्पल, जो सॉल्यूशन जो अभी ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे पर्पल कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले भी जो बताए थे उसमें भी वही होगा, इसके पहले भी बताए थे ना। तो इसके बाद अब ये दोनों जो है क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। जिस भी मेथड से हम ऑक्सीडेशन कराए हैं अल्टीमेटली हमको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर्पल कलर का। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यानी तीसरा स्टेज जो होगा वो क्रिस्टलाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो हमको पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल मिलेगा। ठीक है, देखे डब्बा में देखे हो ना, क्रिस्टल्स बना हुआ है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप में मिलेगा। सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन का तीन मेथड पड़े, उस तीनों मेथड में किसी भी मेथड से हम लाएंगे बनाएंगे तो हमको पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। स्टार्ट करेंगे हम ग्रीन कलर के सॉल्यूशन से और हमको वापस मिलेगा पर्पल कलर का सॉल्यूशन। फिर उस पर्पल कलर सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। तो क्रिस्टल हमको मिल जाएगा और बाकी जो भी उसके साथ अनवांटेड मटेरियल है वो सब मदर लीकर में रह जाएगा और हमको जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल मिल जाएगा। और क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाता है तुमको सिखाया जा चुका है, प्रैक्टिकल भी कर चुके हो, है ना? तो उस हिसाब से तो बहुत सिंपल मेथड ही है ना। सॉल्यूशन को हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे और उसको जा करके आइस पे या आइस कोल्ड वाटर पर उस कंटेनर को रख देंगे, है ना? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के बाद क्रिस्टल डेवलप हो जाएगा। छोड़ देंगे होल डे, है ना? 24 घंटे में पूरी तरह अच्छे तरीके से क्रिस्टल डेवलप कर जाएगा। फिर उसको डिकेंटेशन प्रोसेस से मदर लीकर को हटा देंगे, है ना? और नीचे क्रिस्टल मिल जाएगा, उसको अल्कोहल से वॉश कर देंगे तो 100% प्योर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, परमैंगनेट क्रिस्टल आपको मिलेगा। समझ गए? तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है।